आज हम बनाएंगे चॉकलेट मार्बल केक। बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा केक बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल वे में बनाएंगे और बग़ैर अंडों के आज हम ये ज़बरदस्त सा केक जो है वो तैयार करेंगे, बिल्कुल घर की ही चीज़ों से। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सा, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। आज केक हम तैयार करेंगे, जिसने कभी नहीं भी बनाया होगा इतने सिंपल अंदाज में बनाएंगे कि वो भी बहुत जल्दी वे में ये केक जो है वो तैयार कर लेगा। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने लिया था 1 कप इसके अंदर दूध, उसमें से हाफ़ कप मैंने डाला है, हाफ़ कप मैंने इसमें बचा लिया है। 1 कप चीनी जो है वो मैंने पीस कर रखी हुई थी, उसे डाल दिया है और उसके बाद हाफ़ कप मैंने और डाल दी, यानी तकरीबन 1.5 कप मैंने जो चीनी है पिसी हुई इसमें डाल दी है। हाफ़ कप इसके अंदर मैंने इसके अंदर डाला है घी का। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप इसमें कुकिंग ऑयल का हाफ़ कप डाल लें, अगर नहीं है तो घी डाल लें। मैंने भी घी को मेल्ट करके इसमें डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, किसी चीज़ से कर लें, हाथ से, चम्मच से, बस इसमें कोशिश करें कि इसके अंदर चीनी का बिल्कुल कोई ज़र्रा ना हो और ये अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाएँ। उसके बाद तकरीबन 2 कप हम इसके अंदर डालेंगे मैदा। मैदे को आपने ज़रूर छान लेना है, अच्छी तरह से छान कर फिर आपने इसके अंदर इसमें इसको डालना है। और उसके साथ अब हमने इसके अंदर तकरीबन मैंने डाल दिया है 1.5 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर का। 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और उसके साथ ही थोड़ा-सा इसके अंदर डालेंगे हम बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, थोड़ा-सा मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। इन तमाम चीज़ों को ये देखिए इस तरह से हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब जो बाकी बचा हुआ दूध था वो हम इसके अंदर डालेंगे और ये जो थोड़ा-सा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है इसको हम पतला करेंगे। थोड़ा-सा इसमें जो घी है तो इस वजह से भी ये बार-बार जम जाता है और ये थिक हो जाता है। अगर आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे तो ये बैटर जो है बहुत अच्छी तरह से बनेगा। बहरहाल बहुत अच्छा सा हमारा जो बैटर है ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से इसकी लुक हो, जो आराम से इस तरह से ये इस तरह से गिर जाए। ये इस तरह से आपका बैटर हो। अब हमने इसको साइड में रख लेना है। एक और बाउल लेंगे हम और उसके अंदर हमने हाफ़ बैटर जो है ना वो निकाल लेना है। हाफ़ इसमें निकाल लेंगे, हाफ़ उसी में ही रहने देंगे। अब ये जो हमने अपना बैटर जो बचाया हुआ था साइड में रखा था, उसके अंदर हमने तकरीबन 2 चम्मच भरकर डाल देना है कोको पाउडर के। चॉकलेट पाउडर भी आप इसे कह सकते हैं, कोको पाउडर भी, दोनों शेप में ये मिल जाता है। 2 चम्मच भर के हम डाल देंगे। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा थिक हो तो जो दूध बचा हुआ था कप में आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं, 1 से 2 चम्मच। उसके बाद ये जो पहले वाला बैटर था उसके अंदर हमने डालना है तकरीबन थोड़ा-सा, ये देखिए 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस। अगर हो तो आप डाल लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस तरह से भी बहुत अच्छा बन जाता है। बस इससे ज़रा केक में खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी सी आती है। इसको हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से दोनों केक्स का ये देखिए बैटर बना हो, इस तरह से आराम से स्मूथ सा गिर रहा हो। अब हमने घर में ही जो आम हमारे पास बर्तन होते हैं, मैंने वो ले लिया है बर्फ़ बनाने वाला। अगर आपके पास सांचा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप घर की ही चीज़ों से बना सकते हैं। ये देखिए पहले मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल या घी हो उसको लगा लेना है। फिर एक पेपर को हमने इसके अंदर डाल देना है अच्छी तरह से कटिंग करके उसी के साइज़ का, और उसके साथ ही हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से, ये देखिए मैं इसके ऊपर घी है या कुकिंग ऑयल है आप लगाएं। आप कोशिश करें कि अच्छी तरह से इसके एक-एक कोने पे लगाएं, कोई पेज का हिस्सा भी जो है वो कुकिंग ऑयल या घी के बगैर ना हो। ये देखिए अच्छी तरह से तमाम जो है हमारा वो जो लग चुका है। अब हमने इसके अंदर डालना है, सबसे पहले मैंने डाला है इसकी मेन में ये जो हमने वाइट कलर का बैटर बनाया था वो, उसके बाद चॉकलेट। थोड़ा थिक हो गया है, इसको मैं पतला नहीं करूँगी क्योंकि इसके अंदर घी था, तो ये आहिस्ता सा खुद ही सेट हो जाएगा। ये देखिए 1 बाय 1 कर कर हमने बिल्कुल सेम एक ही मिकदार में उतना ही हमने सिंपल बैटर लेना है, उतना ही हमने चॉकलेट वाला बैटर लेना है और लेकर हमने स्टेप बाय स्टेप इनको रखते जाना है। और ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत ज़्यादा इजी वे में बन जाता है। अगर आपका बैटर बहुत अच्छी तरह से रेडी है तो बहुत आसानी से ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बन जाएंगी। ये देखिए इस तरह से 1 बाय 1 ये दोनों चीज़ें जो हैं मैं अच्छी तरह से मैंने डाल दी हैं। अब हम इसको टैप करेंगे अच्छी तरह से कि तमाम जो है फिक्स हो जाए। एक टूथपिक लेंगे या आपके पास कोई स्टिक हो उसे ले लें और इस तरह से आपने इसकी लाइंस क्रिएट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से पहले हम इसको क्रॉस शेप करेंगे और उसके बाद दोबारा से एक और क्रॉस लगाएंगे तो बहुत ही प्यारा सा इसका फ्लावर जो है वो बन जाएगा।
ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ज़बरदस्त सा केक बनेगा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है मैंने आपके लिए इस केक को बनाना। अच्छा जी, अब मैंने ली है कढ़ाई, उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तकरीबन उसको आपने हल्की आंच के ऊपर 15 से 20 मिनट गर्म कर लेना है, प्री हीट करना है। और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए रख देना है बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए। ये देखिए 40 से 45 मिनट के बाद अब हमने इसको हल्का सा चेक करेंगे। ये देखिए टूथपिक के साथ में चेक कर रही हूँ, हमारी टूथपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर आई है। इसके ऊपर केक या बैटर नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारा केक जो है वो अंदर से पक गया है। अब हम इसे ध्यान से निकाल लेंगे, जब ठंडा होगा तो इसे काट लेंगे। अगर आप इसको ओवन में बना रहे हैं तो आपने पहले जो है ओवन 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने इसको 200 पर इसको गर्म करना है और 180 पर तकरीबन 30 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। तो आपका ये केक जो है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा केक जो है वो बन चुका है। इसकी कटिंग करते हैं और ये देखें कितना ही ज़बरदस्त स्मूथ सा हमारा जो केक है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। बिल्कुल घर की ही चीज़ों से हमने इसको बगैर अंडों के ज़बरदस्त सा केक तैयार कर लिया है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।